हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिसे ज्ञान बाय रुचिका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बीएड करना चाहिए या हमें नेट करना चाहिए। किसमें हमें जॉब पहले मिलेगी, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम अपने बेनिफिट को भी देखना चाहते हैं, हमारे हमारी जॉब भी देखना चाहते हैं कि हमें किसमें ज्यादा हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आज आपको सारे इनके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि बीएड के बारे में, नेट के बारे में, और आपको मैं अपना सजेशन भी दूंगी कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बीएड। बीएड में हम क्या करते हैं? बीएड बीएड हम कब कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, उसमें मिनिमम आपके पास 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री की बैचलर डिग्री आपके पास है, मिनिमम आपके पास 45% मार्क्स अगर आपके पास हैं, तो आप क्या एलिजिबल हैं कि आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड करने का जो मेन पर्पस क्या होता है कि हम एक टीचिंग के लिए करते हैं। टीचिंग स्कूल लेवल पर हमने जब टीचिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हमारे पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड करने के लिए हमें कितने इयर्स लगते हैं? 2 ईयर। 2 इयर्स का ये कोर्स होता है। ओके, 2 इयर्स में हमने करना क्या होता है कि उसमें जिस सब्जेक्ट पर हमें टीचिंग करनी है, उस पे हमारी कमांड हो जाती है, तो हमारा उससे से रिलेटेड बीएड हम उस टॉपिक पे करते हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बीएड कर लेते हैं। 2 साल का ये रहता है। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, प्लस पैट। ठीक है, पैट का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का भी होता है और सेंट्रल लेवल का यानी कि नेशनल लेवल का भी। ठीक है, तो दोनों ही गवर्नमेंट करवाती है, सेंट्रल भी और स्टेट भी। ओके, तो ये एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो टीचिंग के लिए। और इसके साथ आपको क्या करना होता है कि टीचिंग के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब आप ये देखिए कौन सी क्लास में किस लेवल की आपने टीचिंग करनी है। ठीक है, एक होता है पीआरटी, एक होता है टीजीटी, और एक होता है हमारा टीजीटी। ठीक है, पीआरटी होता है हमारा अप टू 5th क्लास तक। 5th क्लास तक जब हम टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो एग्जाम होता है वो पीआरटी का एक पेपर क्लियर करना होता है। ठीक है, टीजीटी का क्या होता है? 6 to 8 तक का, 6 to 8 क्लास तक का टीजीटी का एग्जाम दिया जाता है। और पीजीटी का किस लिए होता है? हमारा 9 to +2 क्लास। ठीक है, बीएड का एग्जाम देकर प्लस हम टेट का करते हैं, प्लस हम ये कॉम्बिनेशन हमें सारा बनाते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल हो किसी भी स्कूल में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में हो, आप एलिजिबल हो, आप आराम से टीचिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या रहता है? एक तो इसमें सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है, बीएड इजी है, आप आराम से उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें सिलेक्शन का रहता है 30% इजिली हो जाता है हमारा। 30% तक की इसमें वैकेंसीज भी निकलती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इजिली हमारा सिलेक्शन भी काफी हद हो जाता है। इसमें पे स्केल जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा 35,000 से मिनिमम रहता है हमारा। एटलीस्ट 35%, हम 35,000 का हमारा स्टार्टिंग स्केल रहता है। और ये कहाँ तक जाता है? अप टू 55,000 तक ये रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके स्कूल लेवल पर, कौन से स्कूल में आप करते हो। ठीक है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहता है। 35,000 से स्टार्ट हो जाता है, कोई कोई 36, 38, 39, 40, 45, 50, अप टू 55 तक आपको मैक्सिमम इसमें मिल जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा नेट का एग्जाम। नेट का एग्जाम नेट का एग्जाम क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एनटीए इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, किसके बिहाफ पर करता है? यूजीसी के बिहाफ। ठीक है, यूजीसी के बिहाफ पर एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है। एक साल में एक साल में इसका एग्जाम 2 टाइम्स होता है। ठीक है, 2 टाइम इसका पेपर होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। ठीक है, इसमें हमें ये एग्जाम क्लियर करते ही आप एलिजिबल हो फॉर प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज में और किसी भी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप एलिजिबल कब होगे नेट का एग्जाम देने के लिए? इसमें आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है विद 55% मार्क्स के साथ,
अगर आपके पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो कि नेट का एग्जाम दे सकते हो, और नेट का एग्जाम आप क्लियर करते ही एलिजिबल हो जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। नेशनल लेवल का ये टेस्ट है तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी एलिजिबल हो। ठीक है, लाइफ टाइम की, अगर आपके पास एक बार नेट क्लियर कर लिया, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहती है। ओके, तो आप कहीं पर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद को पहले डिसाइड कीजिए अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ पर कैपेबल हैं, कि आप क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% के मार्क्स के साथ, तभी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, बीएड करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब हम ये कंफ्यूजिंग में हो जाते हैं कि हमें बीएड की तरफ जाना चाहिए कि नेट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, आपको कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आज हम ये सोच रहे हैं कि ये कर लें, आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो एक प्लानिंग, वो ना बहुत बढ़िया प्लानिंग बना के चलना पड़ता है कि हमें एक्चुअल में फ्यूचर में हमें क्या करना है। ठीक है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते चलेंगे हम, ताकि अगर हम एक साइड से हम सिक्योर नहीं हो पा रहे तो हम दूसरी साइड से सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं। पहले आप ये समझिए कि देखिए बीएड के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया कि कैसे कैसे आप बीएड को कर सकते हैं। ठीक है, और नेट के बारे में मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, नेट कैसे आप ये एग्जाम कर सकते हैं। और एक इसमें एक सबसे बेस्ट क्या रहता है, जब आप मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आप ये एग्जाम दे सकते हैं, नेट का एग्जाम। नेट का एग्जाम मीन्स यानी कि मास्टर डिग्री देखिए 2 इयर्स की होती है। ठीक है, जो सेकंड ईयर जो आपका चल रहा होता है, सेकंड एंड फाइनल ईयर हम जिसे बोलते हैं, फाइनल ईयर में हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम आप दे सकते हो, नेट का एग्जाम आप दे सकते हो। बट आप ये सोच रहे होगे कि मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स चाहिए, तो हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं। आप ये एग्जाम दे सकते हो, आप ये दिखा सकते हो कि अभी हम एमकॉम या फिर एमए कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम मास्टर डिग्री अभी कर रहे हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो वो आपका वैलिड कब होगा, जब आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसमें 55% मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो यानी कि आप एक साथ दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं, और उसके बाद क्या पता आप मास्टर डिग्री करते करते आप एलिजिबल भी हो जाए कि आप अपने एज अ प्रोफेसर कहीं पर भी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट भी रहता है। इसमें हमें कॉम्बिनेशन करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 2 साल हमें बीएड करने में भी लगते हैं, बाद में एग्जाम क्लियर करना और भी लगता है टाइम। ठीक है, तो अब मैं आपको अपना सजेशन देना चाहूंगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। देखिए, अब आप जैसे कि बैचलर डिग्री कर रहे हो, ठीक है, मैंने करे जैसे आपने बीए किया या बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, आप एट प्रेजेंटली अगर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, इसके साथ साथ जैसे ही आपकी बीकॉम कंप्लीट हो जाए, प्लस उसके साथ आप सबसे पहले कीजिए अपनी मास्टर डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपनी मास्टर डिग्री कीजिए और सब कुछ 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। साइड बाय साइड आप अपना एमकॉम करते रहिए, और प्लस क्या करना चाहिए, आपको अपने नेट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप नेट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हैं तो क्या पता आपका नेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन हम सेफ साइड भी लेकर चलेंगे। अभी आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको एमकॉम कहा करिए, साइड बाय साइड आप अपने नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, क्या पता अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नहीं भी हुआ तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एमकॉम करने के बाद फिर आप करिए बीएड। ठीक है, बीएड भी करिए अगर आपका नेट हो गया हो, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो होती है ना बहुत कम निकलती है, क्योंकि ये दोनों ही पोस्ट इस टाइप की है टीचिंग की, ये सारी ही वैकेंसी बेस्ड है। ठीक है, अगर ये ठीक है चलो आपने कर भी लिया तो आपको प्राइवेटली कहीं जॉब भी मिल जाता है तो वहां पर पे स्केल आपको इतना अच्छा मिलेगा भी नहीं, और उसके अलावा आपसे वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो पे स्केल कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपके लिए चाहूंगी कि आपको एक बेटर फ्यूचर देना, कि आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिले, तो उसके लिए आप नेट का एग्जाम की तो प्रिपरेशन करते ही रहिए, साइड बाय साइड प्लस बीएड भी कर लीजिए। ठीक है, जो आपका टेट का एग्जाम होगा वो भी इजी होता है, और नेट के साथ आपकी वो भी प्रिपरेशन आपके साथ में ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीएड आपका इतना इजी रहता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा कि कर ना पाए। मतलब इसको करना बहुत इजी है, 2 इयर्स की रहती है, लास्ट में भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे तो आप ये एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे।
ठीक है। और आपकी साइड बाय साइड आपकी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी, और साथ में आप यानी कि प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो रहे हो, और प्लस आप स्कूल टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, साथ साथ अपना टेट का एग्जाम देना और पीजीटी का जो भी आपको देना है साथ में वो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो वैकेंसी नेट की निकलती है तो वहां पे आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो। अगर बीएड के लिए बाद अगर आपको बीएड आपकी हो जाती है, टीचिंग लाइन में अगर आपको मौका मिलता है तो वहां पे, यानी कि ये दोनों ही वैकेंसी बेस्ड है, अगर आपको वहां से मौका मिले या वहां से मिले, मौके पर चौका मारिए। ठीक है, नेट की तरफ जब जाना आप, अगर आपका क्लियर हो जाता है वैकेंसी आए तो उधर चले जाइए, वहां पर हो तो वहां चले जाइए, मीन्स तैयारी दोनों साइड चलिए। आपको मतलब एग्जिट आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप नेट का हो गया तो वहीं से आप अपनी जॉब मिल जाएगी, तो वो बीच में रह जाएगा, आप उसको भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका वहां पर नहीं हो रहा तो यहाँ से भी आपको, यानी कि आप देखा जाए तो फुली सिक्योर हो, आप चाहे नेट की तरफ जाइए या बीएड की तरफ जाइए, सिक्योरिटी आपको दोनों साइड से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यही कीजिए, पहले अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद मास्टर कीजिए, और फिर साथ में बीएड का करिए। ओके, तो आपको जॉब इजिली और आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और आप क्वालिफाई हो जाते, ठीक है, एक तो आपको जेआरएफ सुना होगा आपने, ठीक है, एक मैं आपको एक बेनिफिट और बताने वाली हूँ कि नेट का एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो, और उसके साथ साथ देखिए जेआरएफ भी काफी बच्चों का निकलता है। जेआरएफ कैसे होता है कि आपने एग्जाम दिया, जब आपका नेट निकलता है तो उसके साथ जैसे अबव, जब स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं तो जो टॉप के 6%, जैसे कि नेट निकलता है 6% का, तो उसके भी 6% का जेआरएफ निकलता है। ठीक है, बहुत कम बच्चों का जेआरएफ निकलता है। तो उन बच्चों को क्या बेनिफिट होता है जी, उनको मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जब वो पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हैं तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है, उसको उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, तो वो पीएचडी करें। ठीक है, अगर उनका जेआरएफ हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, तो वो आगे बीएड को ना करके वो करें पीएचडी। पीएचडी करने के बाद वो अपना प्रोफेसर की जॉब भी करें। ठीक है, इतने 3 इयर्स तक इसको कंप्लीट करें। और अदरवाइज अगर आपका नेट नेट क्वालिफाई है तो भी ऐसी बात नहीं, क्योंकि प्रोफेसर के लिए आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जेआरएफ के लिए, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जेआरएफ हो। ओके, तो नेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो, और बीएड के लिए आप फिर जरूर करें ताकि आपके लिए सेफ साइड हो जाए। तो अब आपको, मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, जॉब आपको किसमें मिलेगी। तो क्योंकि दोनों ही वैकेंसी बेस्ड हैं तो वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि किसकी वैकेंसी कब निकलेगी। क्योंकि नेट के केस में क्या होता है, प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है वो बहुत कम निकलती है। ठीक है, तो और बीएड में आपके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं कि टीचिंग लाइन में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों ही साइड आप लेके चलिए, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स ज्यादा हैं, उसमें बेनिफिट्स इतने नहीं है बीएड के केस में, नेट के केस में ज्यादा बेनिफिट। तो दोनों साइड को लेके चलिए तो आपका फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ज्वाइन कीजिए यूजीसी ज्ञान भाई।